तुम्हारे गोलियां, तुम्हारे शेल सिर्फ लब्बैक वालों के लिए हैं। काश के ये तुम्हारे शेल कश्मीर में चलते तो आज कश्मीर आजाद होता। काश के ये तुम्हारी गोलियां फलस्तीन में चलती तो बैतुल मुकद्दस आजाद होता। काश के ये तुम्हारे शेल और गोलियां और ये तुम्हारी बंदूकियां और ये तुम्हारी बदमाशियां, तुम्हारी गुंडागर्दियां, काश के बर्मा में चलती तो बर्मा की बच्चियों की भी जनाब कोई सांस में सांस आती। काश के चलती। लेकिन वो शायर ने कह दिया ना कि कामयाबी खारिज अज़ मिल्लत से नाकामी भली, लुत्फ़े दुश्मन से ही शोहरत हो। तुम्हें तो कभी तसव्वुर में भी नहीं आया कि यार हमने आखिर मरना है, कुछ भी हो आखिर कब्र में रसूलुल्लाह के सामना करना है। जब पूछा जाएगा कि माँ कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, दस भाई इन्होंने कितनी वफा करके आया, उसे इतनी देखा जाना कि तू जनाब पाकिस्तान का हुक्मरान है सी या नहीं है सी, तेरे को ताकत है सी या नहीं है सी। उत्थे दे पूछा जाना इन्होंने कितनी वफा करके आया, उत्थे वफा पूछी जानी। तुहाडे अंदर तो बिल्कुल मैनू तो लगता कि तुहाडे अंदर गैरत दी एक रमक भी नहीं है कि तुसी अजे तक कोई चूं तक भी नहीं की। अगली गल तो अमीर मोहतरम फरमानगे, हाँ मैं उन्होंने अगली गल तो फरमानगे कि यार तुहाडे अंदर कुरान की भी गैरत कोई नहीं, साहबा व अहले बैत की इज्जत की भी गैरत कोई नहीं, हुजूर की इज्जत की भी गैरत कोई नहीं, तुसी है कौन हो। तो बस हुण तुसी लोगों ने फैसला करना क्या इन्हां लोगों नाल खड़े होना या इन्हां लोगों नाल खड़े होना, इस असम्बलियां में बैठे गूंगियां नाल खड़े होना या हुजूर दे वफादारां नाल खड़े होना। ये तुसी लोगों ने हुण फैसला करना। हुण हर बंदे ने तैयार करना कि 2023 के अंदर मैं हुजूर दा दीन तख्त ते लैके आना। क्यों कि असी फ्रांस तो लैके स्वीडन तक हर गुस्ताख कोलों बदला लेना। ठीक हो गया।